व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो दुनिया की एक ऐसी जेल की है जिसमें किसी को अगर जाना हो तो वो उसे बेहतर मौत की सज़ा लेना पसंद करेगा। पर क्या हो अगर उसमें कोई वाइट अमेरिकन बंदा चला जाए। जी हाँ, ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसकी शुरुआत में हम बिली नाम के बंदे को देखते हैं जो कि थाईलैंड का स्ट्रीट बॉक्सर है। उसने ये मैच जीतकर जो भी पैसे इकट्ठा किए हैं उसे वो नशा करता है। असल में बिली एक अमेरिकन है पर थाईलैंड में एज ए मिग्रेंट के तौर पर रहता है और आज उसकी एक फाइट है जिस पर जाने से पहले वो थोड़ा नर्वस है, इसीलिए कुछ पाउडर स्मेल करता है और फिर रिंग में उतरता है। लेकिन वो कुछ ही देर में अपना पूरा कंट्रोल खो देता है जिससे कि गेम में उसकी हार हो जाती है। वो साथ में जितने भी पैसे लगाए थे उसने वो सभी हार भी गया था। अब घर जाते हुए वो एक बंदे से कुछ और नशे के पाउडर लेता है और फिर उसको ले जाकर अपने घर में इस्तेमाल करता है। लेकिन आज का दिन उसके लिए कुछ ज़्यादा ही बुरा था क्योंकि पुलिस को उसके बारे में पता चल गया था। इसीलिए वो एक साथ ही उसके घर पर रेड करते हैं जिसमें से उन्हें काफ़ी सारी नशीली चीज़ें मिलती है, बिना लाइसेंस के बंदूक भी, और इसकी वजह से उसे 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है और भेज दिया जाता है एक ऐसी जेल में जहाँ पर इंसान को इंसान नहीं बल्कि जानवर समझा जाता है। ये दुनिया की सबसे ओवर क्राउडेड जेल है जहाँ पर ना तो खाने को सही से मिलता है ना ही सोने को। इन सब के बारे में बिली को कोई आइडिया नहीं है। जेल के अंदर जाने पर उसकी तलाशी ली जाती है, वो भी बहुत ही अजीब तरीके से। कुछ गार्ड तो उसे बहुत ही अजीब तरीके से छू रहे थे क्योंकि वो वाइट है और वाइट यहाँ पर बहुत कम आते हैं। इसके बाद उसे अंदर जाने को कहा जाता है, लेकिन बिली जब अंदर जाता है तो जेल की हालत को देखकर हैरान था। न जाने कितनी कैदी जिनकी बदन पर कपड़े नहीं थे वो ऐसे ही साथ में सो रहे थे, ना कोई पंखा ना ही साफ सफाई। जब वो वॉशरूम के लिए जाता है उसकी हालत देखकर उसे उल्टी होने लगती है, लेकिन वो क्या करे, वो किसी से कुछ कह नहीं सकता और इसीलिए उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर वहीं सोना पड़ता है। लेकिन एक आदमी जो उसे उसके नशे के टैबलेट देता है चेकिंग के दौरान, जिसको खाकर वो एकदम मदहोश होकर सो जाता है और सीधा सुबह उठता है, जहाँ हम देखते हैं कि सभी नए कैदियों को लाइन में बिठाकर जेल के कुछ रूल्स बताए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी है किसी को, वरना उसे दूसरे पार्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार का अगर किसी को नशा करते हुए देखा गया तो उसकी सज़ा और बढ़ा दी जाएगी। तो इन सभी को वापस जाने को कहा जाता है। जब दिन का समय आता है तो कुछ कैदी खाने के बाद पीने के पानी के लिए इकट्ठा होते हैं। उसमें बिली भी होता है जो कि बॉटल लेकर आया था, जिसके चलते उसकी एक कैदी से बहस हो जाती है और देखते ही देखते इतनी बड़ी हो जाती है कि उस आदमी के कुछ और साथी भी आ जाते हैं और बिली को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिली भी पीछे नहीं हटता, वो उनका जमकर सामना करता और जिसके चलते वहाँ पर हाथापाई की नौबत आ जाती है। लेकिन समय रहते ही गार्ड वहाँ आ जाते हैं जो बिली को पकड़ लेते हैं और उसे एक सॉलिडेटरी केज में 3 दिन के लिए बंद कर देते हैं जो कि अंडरग्राउंड होता है। वो किसी कुत्ते के पिंजरे जैसा था, बस फ़र्क इतना था कि उसमें इंसान बनते। खैर 3 दिन जैसे तैसे बीतने के बाद बिली को लगता है कि अगर वो लोग उसे उसके सेल में भेज देंगे, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता। रूल्स के मुताबिक उसको दूसरे पार्ट में भेज दिया जाता है जहाँ पर कुछ हार्डकोर कैदी बंद थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े जुर्म किए थे। अब बिली को एक नई जगह दी जाती है जिसमें एक सेल में 60 कैदी रहते हैं जो बिली को देखकर मानो पागल ही हो जाते हैं, अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगते हैं, उसको छूने लगते हैं। बिली खुद ये सब देखकर हैरान था क्योंकि ये जगह किसी नर्क जैसी थी। उसे सेल का लीडर कैंग, जो कि दिखने में किसी हैवान जैसा लग रहा था, वो उसे बुलाता है और खुद के सामने बैठाता है। देन वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया, वो क्या करता है। तो वो बताता है कि वो एक बॉक्सर है, उसने कुछ नशे की चीज़ों को गैर कानूनी तरीके से ले ली, इसीलिए उसे 3 साल की सज़ा हुई है। अब बॉक्सर वर्ड सुनकर वहाँ के कैदी अजीब ही तरह से रिएक्ट करते हैं। वो बिली को पुशअप मारने को कहते हैं जो कि वो मारता भी है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने यहाँ पर रिएक्ट किया तो पल भर में वो लोग उसे मार देंगे। अब इसी तरह से देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। वो लोग अब उसे नशे भी करवाने लगे थे जिसे लेकर बिली आए दिन कहीं किसी कोने में पड़ा रहता है। पर एक रात जब वो टॉयलेट में होता है तो वहाँ कुछ कैदी आ जाते हैं जो उसके मुंह पर चाकू रख कर उसे चुप कराते हैं क्योंकि वो उसी के सामने वहाँ आए हुए एक नए कैदी के साथ बदसलूकी कर रहे थे। बिली ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है पर एक चूं तक नहीं करता क्योंकि उसकी गर्दन पर चाकू रखा था और इसी पूरी हादसे को देखकर वो पूरी रात सो नहीं पाता। जब सुबह उसने सेल में जाकर देखा तो उस लड़के ने खुद की जान ले ली, लेकिन सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये सब देखकर बिली को समझ आ जाता है कि ये जगह सच में नरक है।
सभी को कैंग का डर था, क्योंकि अगर उन्होंने गार्ड को कुछ बताया तो वो उसे नींद से उठते ही नहीं देगा, इसीलिए उसे चुप रहना होगा। बिली काफ़ी दिन ये सब बर्दाश्त करता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब वो ये सब खुद की आंखों के सामने हर दिन होते हुए देखता है तो उसका सर फटना शुरू हो जाता है। वो जेल की मेडिकल में जाता है कुछ सिर दर्द की दवाइयाँ लेने के लिए, पर वहाँ काम कर रहा इंसान उसे वो देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे उसकी बैक स्टोरी के बारे में पता था। कहीं वो इन्हीं दवाइयों से नशा ना करने लगे। जो चीज़ सुनकर बिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस गार्ड पर ही हाथ उठा देता है, पर वो यहाँ रुकता नहीं है। जो लोग उसे छुड़ाने के लिए आते हैं वो उन्हें भी बहुत मारता है। आखिर वो है ये बॉक्सर, और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि चारों ओर खून ही खून हो जाता है और आखिर में उसे पकड़ लिया जाता है और दोबारा से सॉलिडेटरी केज में डाल दिया जाता है। जब एक दिन बीत जाता है तो बिली के घाव सड़ने शुरू हो जाते हैं। जब वो जागता है तो देखता है कि एक लड़की है जो उसकी मरहम पट्टी कर रही है, और जब वो बाहर आए तो गार्ड उसके पैरों में जंजीरें बांध देते हैं ताकि अब वो किसी पर हमला ना करे। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और फिर एक दिन उसको वही लड़की दिखती है जो कि उसे सॉलिडेटरी केज में मिली थी। उसके साइड वाला कैदी बताता है कि वो ट्रांसजेंडर है और यही जेल की कैंटीन में काम करती है। वो भी हमारी तरह एक कैदी है, बस उसका काम है सबको खाना देना, लेकिन वो पीछे पीछे कुछ गैर कानूनी काम भी करती है। अब उसकी बातों को सुनकर बिली कैंटीन में जाता है और उसे बात करना शुरू करता है। वो अपना नाम फेम बताती है तो बिली उससे कहता है कि तुम मुझे सिगरेट दे दो, जब मेरे घर से पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। अब फेम ऐसे तो किसी के साथ नहीं करती है, लेकिन उसे बिली से कुछ खास लगाव था, क्योंकि वो उसे अच्छे से बात कर रहा था, इसीलिए वो उसे एक पैकेट दे देती और कुछ इस तरह से दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। बिली उन सिगरेट्स को ले जाकर दूसरे कैदियों को बेच देता है, जिसके बदले में उसे कुछ नशे वाले पाउडर मिलते हैं जिसे वो आए दिन लिया करता था। उसने अब बहुत ही ज़्यादा ये सब करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये होता है कि जब वो उसकी सिगरेट ख़त्म हो जाती है तो बिना नशे के वो पागल हो जाता है। हर जगह वो मदद के लिए जाता है, कोई हल्का सा ही नशा करवा दे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। एक दिन उसे वही गार्ड दिखता है जिसने उसे शुरुआत में कुछ नशे के टैबलेट दिए थे। वो उनसे भीख मांगता है, पर बिना पैसों के वो कुछ नहीं देगा। लेकिन जब वो बिल्ली की हालत को देखता है तो उससे कहता है कि तुम्हें किचन में काम कर रहे कुछ लोगों को थोड़ा सा मारना होगा, उसके बदले मैं तुम्हें एक पैकेट दे दूंगा। वो मान जाता है और जाकर उन काम कर रहे बेगुनाह लोगों को बुरी तरह से मारता है कि वो जिंदा लाश जैसे हो जाते हैं। उसे पता ही नहीं चला कि कैसे और कब उसने खुद को ऐसा बना लिया। पर काम होने के बाद वो गार्ड उसे पैकेट देने लगते हैं, लेकिन बिली को वो पैकेट लेने में खुद पर शर्म आ रही थी। मासूम लोगों को तकलीफ दी बेवजह, ऐसे तो वो कभी नहीं था। उसके नशे की तलब ने उसे क्या बना दिया, लेकिन अब उसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके लिए खुद की जिंदगी किसी नरक जैसी बन गई थी। एक दिन वो इसे छुटकारा लेने के लिए सोच लेता है और सबके सो जाने के बाद खुद की नस को काट लेता है, पर सही मौके पर कुछ कैदी उसे खून को देख लेते हैं और फौरन उसे लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसका इलाज होता है। पर वापस आने पर वो पहले वाला बिली नहीं रहा, उसने खुद को बदल लिया। अब वो नशे नहीं करता और अपना ध्यान खुद की बॉक्सिंग में लगाता है, जिसकी प्रैक्टिस करके उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ सब उसका मजाक बनाते हैं कि वो ये क्या कर रहा है, पर वो चुपचाप अपना काम में लगा रहता है। अब उसके इस बिहेवियर को देखकर गार्ड ने उसकी जंजीरों को भी खोल दिया था। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते उसे जेल में एक बॉक्सिंग रिंग दिखती है, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वहाँ के कोच जेम्स से वो बात करता है, लेकिन वो उसे भगा देता है क्योंकि वो दूसरे बिल्डिंग का था। अब ये बात बिली को बुरी लगती है, पर वो नोटिस करता है कि जेम्स एक चेन स्मोकर है, इसीलिए वो सीधा फेम के पास जाता है और उसे कुछ सिगरेट के पैसे और उधार में लेता है। दिन अगले दिन वो फिर से उसके पास जाता और इस बारी वो पैकेट ऑफर करता है, जिससे वो मान जाता है और बिली उस काम को करना शुरू कर देता है जिसमें उसे सुकून था। वो प्रैक्टिस करता और धीरे धीरे करके अपने पुराने अवतार में आने लगता है। जब वो पहली बारी पंच बैग में पंच मारता है तो सब उसकी ताकत को देखकर हैरान थे। उसे नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा कर दिखाएगा। वहीं बिली अपना सारा गुस्सा उस बैग पर उतार देता है और आखिर में उसको फाड़ देता है। तब जेम्स उसकी एक आदमी से फाइट करवाता है, जिसमें उसे कुछ फेस पर चोटें भी आती, लेकिन वो जीत जाता है। अब जब वो वापस अपने सेल में जाता है तो कैंग और उसके साथी सब मिलकर उसका मजाक बनाते हैं कि उसने ये क्या शुरू कर दिया, लेकिन बिली चुपचाप लेटा रहता। उसने खुद को यहाँ के तौर तरीकों में ढाल लिया है। उसे पता है कि बिना रिया किए अब यहाँ पर रह सकते हैं। अब एक रात सेल में सब कैदी फिश फाइट करते हैं, जिसमें उन्होंने एक जार में 2 मछलियों को रखा हुआ था और उसे वो लड़वा रहे थे। किसी ने इस गेम पर पैसे लगाए थे तो किसी ने सिगरेट, जिसमें बिली भी था। उसने 2 सिगरेट के पैकेट लगाए हुए थे।
जिससे कि वो आखिर में जीत भी जाता है। पर जिस कैदी को उसका इनाम देना था वो बंदा उससे लड़ जाता है और उसे धमकाता है कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब बिली को अपना गुस्से को शांत रखना था, लेकिन वो कैदी उसे बार बार धमकाया जा रहा था। तभी बीच में कैंग आ जाता है, जिससे कि बिली को इनाम में 4 सिगरेट की पैकेट मिल जाती। उसे लेकर वो सीधा फेम के पास जाता है और उसके जितने भी उधार थे सब चुका देता है, जिसको देखकर फेम कहती है कि तुम पहले हो जिसने मेरा उधार लौटा दिया। अब दोनों के बीच काफ़ी बातें होती है, जिसमें फेम बताती है कि उसके डैड उसे आए दिन मारा पीटा करते थे, उसके साथ बदसलूकी करते थे। क्योंकि उन्हें मेरा ट्रांसजेंडर होना पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें एक दिन मार दिया। दोनों एक दूसरे की मजबूरी को समझ रहे थे, इसीलिए वो दोनों करीब आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम 1 महीने के बाद का समय देखते हैं। बिली के ऊपर जेम्स काफ़ी मेहनत कर रहा है, उसकी टेक्निक को और बेहतर बना रहा है। उधर बिली भी काफ़ी फोकस्ड है, इसीलिए वो हर बताई हुई चीज़ को जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करता है। जिसके चलते जब एक दिन जेल में बॉक्सिंग मैच हुआ तो उसने सामने वाले को बहुत बुरी तरह से हरा दिया और इसके बाद उसके चर्चे पूरी जेल में होने लग गए, यहाँ तक कि कैंग और उसके साथी उसकी इज्जत करने लगे। अब आगे हम देखते हैं कि जेल में सब कैदी हर वीक प्रे करते थे, जिसमें बिली भी शामिल होने लगा है क्योंकि उसे इसमें अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। अब एक दिन उसे जेल का वार्डन बुलाकर बताता है कि हर 3 साल में नेशनल लेवल का बॉक्सिंग मैच होता है। हमारे देश की जेल अथॉरिटी वो करवाती है। वो मैच 2 महीने बाद है। हमने तुम्हारा नाम उसमें डाल दिया क्योंकि तुम पहले वाइट हो जिसने हमारी जेल के मैच को जीता है। अब बिली काफ़ी खुश हो क्योंकि अब उसे सेल से निकाल कर उस बिल्डिंग में डाल दिया जाएगा जहां पर जेम्स और उसके साथी रहते हैं। खैर, जाने से पहले वो अपने सेल के सभी लोगों से मिलता है। कुछ उसके अच्छे दोस्त बन गए थे, जिसमें कैंग के भी कुछ साथी थे, जिन्हें वो आखिरी अलविदा कहता और फिर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ के लोग बिली के साथ अच्छा बिहेव करते हैं और उसके साथ लंच भी करते हैं, जहाँ वो एक एक करके अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू करता है कि वो किस जुर्म में यहाँ पर आए। ये भी बताते हैं कि उन सभी की बैक पर जो टैटू बना है और उनका मानना है कि इसको बनाने में उन्हें शक्ति मिलती है जिससे वो और स्ट्रांग हो सकते हैं। इसीलिए वो बिली को भी कहते हैं कि वो भी ये बनवा ले। वो मान जाता है और फिर उस रात उस टैटू को बनवा लेता है। इसके बाद बिली अब अपनी रेगुलर ट्रेनिंग शुरू करता है। उसको अब मज़ा आने लगा था और इस दौरान वो फेम के काफ़ी करीब भी आ गया था, जिससे कि उसे खुशी मिलती है। लेकिन एक दिन जब वो प्रैक्टिस के बाद उसके पास जाता है तो देखता है कि वो किसी और कैदी के साथ है, जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बहुत बुरा भला सुनाना शुरू करता है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर रुकती नहीं है। उस दिन जब वो वॉशिंग एरिया में होता है तो वहाँ पर कैंग और उसके लोग आते हैं, जो उसे बहुत मारते हैं और कहते हैं कि उसने जो पिछला कुछ पाउडर लिए थे उसने उसके पैसे अभी तक नहीं दिए और इसीलिए जब वो उस कंपटीशन को जीतेगा तो उसमें जो भी पैसे मिलेंगे वो उसे देने होंगे, वरना वो जिंदा नहीं बचेगा। ये चीज़ बिली को बहुत परेशान करती है। इस चक्कर में वो फिर से नशे करना शुरू करता है और जब वो अपनी रिंग में होता है तो अपने साथी को इतनी बुरी तरह से पीटता है कि गार्ड को आना पड़ता है, जो उसे फिर से उसी केज में डाल देते हैं, जिसके अंदर जाते ही बिली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो एक बॉक्सर बनने के बहुत ही ज़्यादा करीब है और इसीलिए उसे खुद के गुस्से पर काबू करना होगा। उन 3 दिन में उसे खुद को फिर से पहले जैसा बना लिया था और वापस आने पर अपने उस साथी से माफ़ी मांगता है जिसके ऊपर उसने हाथ उठा दिया था और एक बार फिर वो तैयारी में लग जाता है। क्योंकि दिन बहुत ही कम बचे हुए हैं, उस मैच को सभी बिली को अच्छा दोस्त मानने लगे थे, पर शायद यहाँ बिली की किस्मत ही खराब है कि एक दिन प्रैक्टिस के दौरान उसके पेट में बहुत बुरी तरह से दर्द उठता है। जब वो इसे डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो बताते हैं कि ये सब उसके नशे करने की वजह से हुआ है। उसका लीवर खराब हो गया है, अगर उसने फिर से कोई हैवी ट्रेनिंग की तो ये चीज़ और बढ़ सकती है। लेकिन बिली गिव अप नहीं करता। कुछ दिन बाद अब उसके सेल के कुछ और बॉक्सर को वो लोग एक बस में बैठाकर दूसरे जेल में लेकर जाते हैं जहाँ पर यह कंपटीशन होने वाला है। वहाँ पर एक मिनी सेटअप लगाया था जिसमें यह मैच होंगे। अब इसके पहले एक पेयर होती है जिसके बाद ही सारे मैचेस शुरू किए जाते हैं। लेकिन बिली का मैच रात में था, इसीलिए वो फोकस होने की कोशिश करता है। उसका पेन अभी बरकरार था और वो उसे इग्नोर करके अपने मैच के लिए रिंग में उतरता है। वो किसी को नहीं पता कि बिली किस बीमारी से जूझ रहा है। अब मैच शुरू होता है और बिली पहले ही राउंड में अपने सामने वाले पर भारी पड़ना शुरू हो जाता है। पर जब दूसरा राउंड शुरू होता है तो वो बंदा उसके पेट पर वार करता है, जिससे कि बिली को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। वो लगातार कई राउंड हारना शुरू करता है और फिर उसका अपोनेंट उसके मुंह पर एक लात मारकर उसे गिरा देता है। लेकिन वो अभी भी लड़ने के लिए तैयार था, इसीलिए रेफरी उसे थोड़ा ब्रेक देते हैं, जिसमें जेम्स उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ। लेकिन बिली उसे कुछ नहीं कहता और फिर खड़ा होता है। सामने वाला अपोनेंट बार बार उसके मुंह पर मारने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन बिली डिफेंड करता रहता है और जैसे ही वो देखता है कि वो थकने लगा है, वो एक एल्बो पंच उसे मारता है जिससे कि वो वहीं नॉकआउट हो जाता है और ये मैच बिली जीत जाता है, जिससे कि वहाँ पर सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं। जेम्स को बहुत खुशी थी, लेकिन इतने में बिली की हालत अब बिगड़ना शुरू हो गई थी। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जब कुछ दिन बाद वो ठीक होता है तो देखता है कि उसके पास कोई नहीं है, ना ही कोई गार्ड और ना ही कोई डॉक्टर। इसलिए उसके दिमाग में आता है कि उसे भाग जाना चाहिए, कोई उसे वहाँ पहचान भी नहीं रहा था। इसीलिए वो हॉस्पिटल से बाहर आता है, पर वो फिर एक जगह रुक जाता है, क्योंकि ऐसे अगर वो भागता रहा तो उसे ज़िंदगी भर भागना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि वो अपनी सज़ा को पूरी कर ले। इसीलिए वो वापस अपने रूम में जाता है और जब वो कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है तो उसको जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर एक दिन इंग्लैंड से उसके डैड उसे मिलने के लिए आते हैं। और यहाँ हमें बताया जाता है कि जो बिली के डैड का रोल असल में रियल बिली मोरे ने किया है, जिन्होंने सच में ये सब अपनी ज़िंदगी में झेला था। दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। आखिर में हमें बताया जाता है कि अपनी सज़ा के बाद उसे इंग्लैंड की जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ पर थाईलैंड के किंग ने उसकी ये बॉक्सिंग परफॉर्मेंस को देखकर उसे फ्री करने का ऑर्डर दिया। आज बिली मोरे इंग्लैंड में रहकर खुद पे कैसे फोकस करें और वो नशे से कैसे दूर रहें, ये सब सिखाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ऐसा फिर किसी और के साथ हो, उसकी तरह फिर कोई उस नरक में 3 साल गुजारे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।